नमस्कार दोस्तों। जब कभी किडनियों में इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में इनसे संबंधित विभिन्न तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये बीमारियां कौन सी हैं, किस तरीके से इनको प्रभावित करती हैं और जब ये कार्य करना बंद कर देती हैं तो ऐसे में हम डायलिसिस क्रिया का प्रयोग करते हुए कुछ समय के लिए ब्लड में उपस्थित व्यर्थ पदार्थों को छान करके अलग कर देते हैं। तो ये डायलिसिस क्रिया क्या होती है और किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, तो आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। नेफ्राइटिस डिजीज़। नेफ्राइटिस डिजीज़ यह किडनी से संबंधित एक डिजीज़ है। नेफ्राइटिस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन और आइटिस। देखो, जो यह नेफ्रॉन है, किडनियों में पाई जाने वाली ऐसी संरचनाएं होती हैं जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। देखो, बॉडी में जब व्यर्थ पदार्थों का उत्पादन होता है तो ये व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो इन्हें ब्लड के माध्यम से इन किडनियों में लाया जाता है जहां पर ये नेफ्रॉन जैसी संरचनाएं होती हैं जो किडनी की कार्यात्मक इकाई होती हैं। तो इन नेफ्रॉन्स में निस्यंदन विधि के द्वारा ब्लड में उपस्थित व्यर्थ पदार्थों को छान करके अलग कर दिया जाता है और इन्हें यूरिनेशन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइटिस, देखो हमेशा याद रखना, कोई भी बीमारी हो तो उसके अंत में यदि आइटिस शब्द जुड़ा होता है तो आइटिस के जुड़ने से उस बीमारी में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन, जलन और अत्यधिक दर्द, ये सिम्टम्स हमेशा उत्पन्न होते हैं। तो देखो, नेफ्राइटिस डिजीज़ जो किडनी से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है, तो यह नेफ्रॉन से संबंधित है, इसलिए इसे नेफ्राइटिस कहा जाता है। तो जब किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो ऐसी दशा में नेफ्रॉन्स में सूजन हो जाती है जिससे किडनी सही ढंग से अपने कार्य को नहीं कर पाती है। इसे कहते हैं नेफ्राइटिस डिजीज। नेक्स्ट है एल्बुमिनेरिया। देखो, जो किडनी होती है मुख्यतः दो कार्यों को संपन्न करती है। पहला, यह ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, यानी ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होता है उसे यह छान करके अलग कर देती है। दूसरा, यह ब्लड में विभिन्न तरीके के जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा को यह मेंटेन रखने का भी कार्य करती है। तो देखो, एल्बुमिनेरिया डिजीज़ में क्या होता है कि ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। यह एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड में जो जल की मात्रा होती है उसको मेंटेन रखने का कार्य करती है। जब इसकी कमी हो जाती है, इस प्रोटीन की कमी हो जाती है, ऐसी दशा में रक्त वाहिकाओं से जल निकल करके रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों के बीच में भर जाता है। इसे कहते हैं एडमा या शोथ। यानी जब व्यक्ति मोटा हो जाता है, कहते हैं इस व्यक्ति के ताकत नहीं है, इसके पानी भर गया है। तो यही एल्बुमिन कमी के कारण उस व्यक्ति के ब्लड से जल निकल करके और मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं के बीच में भर जाता है जिससे व्यक्ति मोटा दिखने लगता है। तो देखो, इस एल्बुमिन प्रोटीन को ब्लड में रहना चाहिए, लेकिन जब किडनी की खराबी के कारण यह प्रोटीन पेशाब के थ्रू शरीर के बाहर निकल जाती है तो इसे कहा जाता है एल्बुमिनेरिया। नेक्स्ट है प्रोटीनूरिया। देखो, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन सभी जीवधारी के संरचनात्मक भागों के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। यानी जीवधारियों का जो शरीर है अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये ऊतक और सेल्स ये क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। ऐसे में इनके निर्माण के लिए ये प्रोटीन आवश्यक होती है, लेकिन यह प्रोटीन
जब किडनी की खराबी के कारण अत्यधिक मात्रा में पेशाब के थ्रू बाहर निकलने लगती है, यानी मूत्र में उपस्थित हो जाती है, तब इसे कहा जाता है प्रोटीनयूरिया। नेक्स्ट है हिमेटोयूरिया। देखो, हिमेटो मीन्स ब्लड होता है, रक्त। तो जब रक्त पेशाब में आने लगता है, मूत्र में आने लगता है किडनी की खराबी के कारण, तो ऐसे में इसे कहा जाता है हिमेटोयूरिया। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। देखो, जो ग्लूकोज होता है, यह ग्लूकोज एक एकल शर्करा होती है। तो सभी जीवधारी जो एनर्जी प्राप्त करते हैं तो इस ग्लूकोज के रूप में एनर्जी प्राप्त करते हैं। देखो, जब जीवधारी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन करते हैं तो ऐसे में ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर के ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर के ये ब्लड में उपस्थित हो जाता है, जिससे जो समान सेल्स होती हैं उनको एनर्जी ग्लूकोज के रूप में ब्लड के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ये एक समान स्वस्थ व्यक्ति होता है जिसके ब्लड में 80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की उपस्थिति में ये ग्लूकोज की मात्रा होती है। लेकिन जब इस ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में इससे अधिक हो जाती है तो जो व्यक्ति है वह डायबिटिक हो जाता है, यानी डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। ऐसे में यह ग्लूकोज जो है मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है, इसी को कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट है यूरेमिया। देखो, जब जीवधारी में विभिन्न तरीके की जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं तो उन रिएक्शंस के दौरान अमोनिया उत्पन्न होती है। अमोनिया जो कि एक विषाक्त गैस होती है, यदि बॉडी में या लंबे समय तक संचित रहती है तो ऐसे में विषाक्तता उत्पन्न कर देती है और जीवधारी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो जो जीवधारी यूरियोटेलिज्म होते हैं, यानी मानव हुआ, तो ये जीवधारी में लीवर होता है। लीवर इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के साथ जोड़ करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और इसे ब्लड में उपस्थित करा करके ये किडनी में लाया जाता है, जहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है, यानी इस यूरिया को छान करके यूरिनेशन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब इसकी मात्रा पेशाब में यानी यूरिन्स में या मूत्र में अत्यधिक हो जाती है तब इसे कहा जाता है यूरेमिया। कभी कभार क्या होता है कि किडनी में एक कैल्शियम ऑक्जेलेट की एक पथरी बन जाती है जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है, और यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी मूत्र मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देती है। जब व्यक्ति यूरिनेशन क्रिया संपन्न करता है, पेशाब करता है, तो ऐसे में बहुत तेज चिलकन के साथ दर्द होता है। इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट की स्टोन के कारण जो मूत्र मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है, इसी के कारण तेज दर्द उत्पन्न होता है। ये किडनी है, ये जो संरचनाएं हैं, यही संरचनाएं कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई किडनी स्टोन है, पथरी है। ये यूरेटर नीचे की ओर पेल्विस से लगी हुई है, तो यही यूरेटर को ये ब्लॉक कर देती है। देखो, इस कारण जब व्यक्ति यूरिनेशन क्रिया संपन्न करता है तो अत्यधिक तेज चिलकन के साथ दर्द उत्पन्न होता है। तो याद रखना, ये किडनी स्टोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। देखो, इसके चिकित्सा के लिए आयुर्वेद चिकित्सा या फिर लिथोट्रिप्सी विधि का प्रयोग करते हुए इस किडनी स्टोन का उपचार
किया जा सकता है, या फिर विकिरण के द्वारा, या फिर डॉक्टर लोग कभी कभार सलाह देते हैं कि ऐसे पदार्थों का सेवन करने के लिए जिससे मूत्र निर्माण की दर अधिक बढ़ जाती है, में भी कि या जो किडनी स्टोन है उस मूत्र मार्ग के द्वारा या बाहर निकल जाए। देखो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताएं कि माइंड होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कहते हैं। देखो कोई समान व्यक्ति है तो समान व्यक्ति में ये हमेशा वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होता रहता है, जिससे जो मूत्र निर्माण की दर है वो नियमित रूप से होती रहती है। लेकिन जब व्यक्ति अल्कोहलिक या फिर ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेता है जिससे उसका मस्तिष्क अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसे स्थिति में इस मास्टर ग्लैंड से इस वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज होता है या फिर नहीं के बराबर रिलीज होता है। ऐसे स्थिति में जो मूत्र निर्माण की दर है वो अत्यधिक हो जाती है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कभी कभार जब ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की किडनी यानी डेवलप हो रही होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही पदार्थों का सेवन करा करके ये किडनी स्टोन को ब्रेक कर देते हैं। तो जो व्यक्ति अल्कोहल वगैरह पी लेते हैं, शराब, तो वे व्यक्ति अधिक मात्रा में मूत्र का निर्माण करते हैं। इसी कारण क्योंकि उनका जो माइंड्स का पार्ट है वो अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है और ऐसी दशा में इस वैसोप्रेसिन हार्मोन्स नहीं रिलीज होता है और मूत्र के निर्माण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये डायलिसिस क्या होता है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है और कब किया जाता है। तो देखो डायलिसिस इसे हिंदी में अपोहक कहते हैं। जब किडनियाँ अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाती हैं, इस कारण ब्लड में यूरिया की मात्रा निरंतर बढ़ती हुई चली जाती है, तब ये डायलिसिस की क्रिया आवश्यक हो जाती है। यानी जब यूरिया की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, ऐसी दशा में इस यूरिया को ब्लड से निकालना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए ये डायलिसिस या फिर अपोहक क्रिया संपन्न की जाती है। तो इस डायलिसिस क्रिया में क्या करते हैं कि कोई भी अगर पेशेंट है तो उस पेशेंट की रक्त वाहिका को काट कर सबसे पहले बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इसमें एक ब्लड में एक रक्त प्रतिजामन पदार्थ, जैसे रक्त प्रतिजामन पदार्थ क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड कांगुलेट कर जाता है, जम जाता है, तो यह बाहर निकालने पर जमने ना पाए। यानी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड होता है, तो इसलिए यह बाहर निकालने पर ब्लड का कांगुलेटिंग ना हो, इसलिए इसमें एक एंटी कांगुलेटिंग एजेंट मिला दिया जाता है, जैसे सोडियम साइट्रेट या फिर EDTA का मिश्रण इसमें मिला दिया जाता है। फिर इसे 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको ठंडा किया जाता है और फिर इसे एक डायलिसिस बैग में भेजा जाता है, जहां पर एक अर्धपारगम सेलफोन की झिल्ली लगी होती है। यहीं पर निस्यंदन विधि के द्वारा ब्लड से यूरिया को छान करके अलग कर लिया जाता है। ये देखो, जब किडनी सही ढंग से अपने कार्य को नहीं कर पाती हैं, ऐसी दशा में ये डायलिसिस क्रिया संपन्न की जाती है। तो ये पेशेंट की रक्त वाहिका को काट कर इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाला जाता है, जिसे ये डायलिसिस बैग में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये अर्धपारगम सेलफोन की झिल्ली लगी होती है। जैसे किडनी में नेफ्रॉन्स होती है, वैसे ही यहाँ पर भी संरचनाएं आर्टिफिशियल रूप से डेवलप की गई होती हैं और इनमें इन्हीं के द्वारा
यूरिया को ब्लड से छान करके अलग कर लिया जाता है और फिर जब जो शुद्ध ब्लड होता है उसे रक्त प्रतिजामन पदार्थ व शरीर के टेम्परेचर के बराबर इसे गर्म करके इसे इनफ्लो कर दिया जाता है, बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डायलिसिस क्रिया संपन्न की जाती है। तो ये डायलिसिस क्रिया इमरजेंसी पीरियड के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम देखें कि जो किडनी है, किडनी से जो भी रिलेटेड डिजीज़ थी जैसे नेफ्राइटिस, ग्लाइकोसूरिया, ऐसे ही हम देखें कि यह डायलिसिस क्या होती है, किस तरीके से इसका हम प्रयोग करते हैं और किडनियों में जो किडनी स्टोन बन जाती है वो कैसे डेवलप होती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।